मैं बहुत शर्मिंदा और माफी चाहता हूं आपसे हमीद साहब। दादी जान, आप कैसी हैं? तुम्हें देखकर ही तबीयत खराब हो गई। अरे ये क्या बात हुई दादी जान, मैं यहाँ आया था ताकि अच्छे माहौल में बैठ के बात करूं आपसे। आप तो मुझे जानती हैं ना, जब आप फातिमा आपा के घर रहने आई थी तब हमारी मुलाकात हुई थी। हाँ, बदकिस्मती से। और सुनो, उस वक्त भी तुम मुझे पसंद नहीं आए थे और ना ही आज पसंद आ रहे हो। तुम्हारी माफी भी हमें कबूल नहीं। जोया, मुझे मेरे कमरे तक ले चलो बेटी। ठीक है दादी जान। आप आराम कीजिए अम्मी जान। शुक्रिया। दादी जान भी ना, गलत समझ लिया इन्होंने मुझे। आप भी मुझे माफ कर दे हमीद साहब। मुझे समझने की कोशिश कीजिए। जब बात जुमाना की होती है तो मेरी आंखों पर पर्दा पड़ जाता है, कुछ समझ नहीं आता मुझे। तुम जुमाना को बहुत चाहते हो? अपनी जान से बढ़कर, इसीलिए तो बर्दाश्त नहीं हुआ था मुझसे। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं हमीद साहब, इसीलिए आपके बेटे पर भी भड़क गया। मैं जुमाना को किसी दूसरे लड़के के साथ नहीं देख सकता, और जब ओजान को मैंने जुमाना के साथ देखा तो मेरे बेटे का नाम अपनी जबान पर मत लाना। माफ कीजिएगा, मेरा वो मतलब नहीं था हमीद साहब। माफी वाफी छोड़ दो अब। मेरी बात सुनो तुम। अगर दोबारा तुम मेरे घर के आसपास, खासतौर पर मेरे बच्चों के पास नजर भी आए तो फिर तुम अपने पैदा होने पर पछताओगे। समझे मेरी बात? समझ गया हमीद साहब। जब मैं मेहमत को पैसे देने गई तो मेरे बैग से एनवेलप गायब था। आयजा, तुम भी ये बात जानती हो। कौन से पैसे? मेहमद ने यास्मीन को एक चेक दिया था कर्ज अदा करने के लिए, फिर मालिक मकान ने वो चेक कैश करवा लिया। एक मिनट, मेहमद ने तुम्हारा कर्ज उतारने के लिए तुम्हें पैसे दिए थे? मुझे कुछ समझ नहीं आई। तुम्हारी क्या रिश्तेदारी है कि फौरन चेक काट कर दे दिया मेहमद ने? ऐसा कुछ नहीं है। आयजा से जब उसकी अलैदगी चल रही थी तो वो 2 बार मेरे पास आया। मेरी हालत देखकर मदद करना चाह रहा था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया उसे, मगर चेक छोड़कर चला गया। इनकार को इनकार ही रहने देती ना यास्मीन। चलो आगे बताओ। उसके बाद वो चेक की बात उमर को पता चल गई। क्या उमर को पता चला कि मेहमद ने पैसे दिए हैं तो वो तो गुस्से से पागल हो गया होगा, है ना? उसके बाद क्या हुआ यास्मीन? उसके बाद उमर ने पैसे लाकर दिए यास्मीन को ताकि ये मेहमद का कर्ज चुका दे, लेकिन फिर जाने क्या हुआ कि वहाँ से रकम ही गायब हो गई। और फिर यास्मीन ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मैंने चोरी की है। मेहमद ने तुम्हें भी बाबा की घड़ी के लिए कसूरवार ठहराया था ना एलिफ? बदनामी बिलावजह नहीं होती है, समझी तुम? लेकिन नाइला आंटी, उठो, निकलो यहाँ से। आपा, मैंने कहा ना, चलो यहाँ से, प्लीज। बाहर चलो। यास्मीन, जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो। क्या आयजा और मेहमद के साथ होने के दौरान भी तुम दोनों का कुछ चल रहा था? ऐसी बात कैसे हो सकती है नाइला आंटी? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना, बताओ यास्मीन। अगर नहीं था तो फिर मेहमद ने तुम्हें क्यों चूमा आखिर? जबरदस्ती की है उसने। मतलब कि उमर ने मदद की है तुम्हारी। मैंने सोचा था कि ये हिसाब तुम और मैं अकेले अपने तौर पर खत्म करेंगे। मैं समझी नहीं। मेरा मतलब समझ नहीं आया? हमारे दरमियान जो कशिश है उसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारे और मेरे दरमियान ना कुछ है और ना हो सकता है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए रत्ती बराबर भी एहसास नहीं है मेहमद। ऐसी बात है? हाँ बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझे चाहती हो। क्यों लगता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत कुछ है यास्मीन? पीछे हटो मेहमद, अपने पैसे लो और जाओ यहाँ से प्लीज। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया इंसान निकले। पैसे कहाँ गए? मैंने इसी बैग में रखे थे, कहाँ चले गए? मैंने अपने हाथों से इसमें रखे थे। वाह भाई, यानी पैसे है ही नहीं, यानी इसी बहाने
मुझे तुमने घर बुलाया। मेहमत क्या कर रहे हो? मेहमत, मेहमत, मैंने कहा पीछे हटो। जब कर्ज अदा ना कर सकी तो उसने कहा कि हिसाब चुकाने का एक और भी तरीका है। ओजान फोन नहीं उठा रहा। नहीं, उनका फोन ही बंद है। हाय, पता नहीं क्या हो रहा होगा। क्या जुमाना से उसकी बात हो गई होगी? मैं क्या करूं, मैं जानने के लिए बेचैन हो रही हूँ। मुझे नहीं पता भाई, फोन तो खोले। ठीक है, रहने दो, शायद वो दोनों बात कर रहे होंगे। छोड़ो, जब कुछ पता चले तो बता देना। ठीक है, चलो मैं आराम कर लेती हूँ। चलें। जब वो आए ना तो ये तोहफा उसे देना है। तुम मुझे याद दिलाना। जब वो पहनेगी ना तो ओजान भी उसे देखता ही रह जाएगा। ठीक है दादी जान, आप लेट जाएं। शुक्रिया बेटी, जाओ।